एक विधान एक संविधान चलेगा। आप मोहम्मदन लॉ अलग से बनाकर 4 शादी नहीं कर सकते, आप हलाल और हलाला नहीं कर सकते हैं। 30 करोड़ में कम से कम 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो हिंदू थे, जिनको जबरदस्ती कहीं ना कहीं लव जिहाद में फंसाकर कहीं ना कहीं उनसे शादी कर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। वो बोल रहे थे कि रैली नहीं होगी, तो ये रैली नहीं रैला है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस रैली में सिर्फ भगवा कलर है, भगवा झंडा है। और क्या कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर नहीं मानेंगे तो फिर तांडव होगा। कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे कश्मीर की घाटी में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने एक रैली निकाली है। रैली किस लिए है वो भी हम आपको बताएंगे और कितनी वहां पर जनता है, क्या क्या हुआ है और कहां से कहां तक रैली जो है वो निकालनी है और किस उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है, इन सभी बातों का आज हम जवाब देने वाले हैं और आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे कि कितनी संख्या में हिंदू जो है वो जुड़े हैं इस रैली के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैली जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलाई गई है रैली। इसके जो भी निर्देशक हैं या जो भी इसके लीडर हैं वो हैं मिस्टर धीरेंद्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं और जिन पर श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा बनी हुई है। और वो सीना ठोक कर कहते हैं कि ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है और हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है कि इस वक्त रैली कहाँ है, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि 16 तारीख को हरिद्वार में रैली पहुंचेगी श्री बागेश्वर धाम बालाजी की। तो वहां पर आप रैली में जुड़िए और इस रैली का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी यहाँ पर अपनी जाति नहीं बताएगा और ना ही कोई जात पात में बटेगा। सभी हिंदू जो भी जात पात में बटे हुए हैं उन सबको एक करने के लिए बागेश्वर धाम बालाजी ने ये रैली जो है निकाली है। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और यहाँ पर बहुसंख्यक लोगों ने, बहुत असंख्य लोग जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं इस रैली में और ये रैली जो है बहुत ही भव्य तरीके से निकली है। और इस बार लोगों का कहना है, दावा है इस बात का कि जब तक ये रैली जो है वो पूर्ण होगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र हम बनाकर ही छोड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई थी। तो कुछ वकील जो हैं वो भी इसके रैली के समर्थन में हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस रैली के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र कागजों में लिखवाना चाहते हैं कि भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि मान्यता तभी मानी जाती है जब उसका कोई साक्ष्य हो। तो वो लोग जो हैं साक्ष्य के लिए ये उनका प्रदर्शन है और प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा है। ना कोई दंगा है, ना फसाद है, ना कोई हिंसा है, ना किसी की मार पिटाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत ही शांतिपूर्वक ये जो रैली है वो निकाली जा रही है। तो आप लोग भी इस रैली के साथ में जुड़िए और काफी सारे ऐसे उच्च अधिकारी जो हैं वो इस रैली में साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे संगठन हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत जो है वो हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अब इसको मान्यता दे देनी चाहिए। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब 2 देशों का विभाजन हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो लोग नहीं जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान कौन सा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो आज का पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। और जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान माना जाता है। और इस तरीके से विभाजन के तौर पर, मजहब के तौर पर भारत जो हमारा अखंड भारत था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ सियासती लोगों ने। तो अब जो है वो इसे जोड़ने का काम किया जा रहा है और जो भी लोग चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र ना बने, तो लोगों का कहना है कि वो लोग ये देश छोड़कर जा सकते हैं। आप तो एडवोकेट है,
हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसलिए कि जब 1947 में जब भारत का विभाजन जो है मजहबी आधार पर हो गया, एक मजहब जिसे अपना देश पसंद था वो अपनी धरती को माटी को काट कर ले लिया, तो बाकी जो बच्चे सब हिंदू हैं, उधर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो बाकी सारे लोग हिंदू हैं और मेजोरिटी सारे कहाँ यार, 30 करोड़ मुसलमान भी है, हाँ नहीं क्रिश्चियन भी है। वो तो उनको वहाँ जाना चाहिए था ना, वो तो उनको वहाँ ये रुक गए, अपनी मर्जी से रुके हैं और उनको यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। ये बेईमानी कर कर यहाँ पर रुके हुए हैं। इनकी सारे लोगों की वोटिंग राइट्स सीज होने वाली है। नहीं भाई, उनको तो कहा था कि जिसको जिधर रहना उधर, लेकिन लीगल एस्पेक्ट पर अगर देखें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? जी देखिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, संविधान के साथ चलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ ये हिंदू सनातन को समर्थन करता है और हिंदू सनातन में, हिंदू एकता में, सनातन धर्म में कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे, बौद्ध नहीं रहेंगे, सबके रहने की बात है। लेकिन रहने के साथ साथ एक विधान, एक संविधान चलेगा। आप मोहम्मदन लॉ अलग से बनाकर 4 शादी नहीं कर सकते, आप हलाल और हलाला नहीं कर सकते हैं। आप इस देश के जो हिंदू बच्चियां हैं उनको जबरदस्ती लव जिहाद में फंसाकर कन्वर्ट नहीं करा सकते। इन्हीं सबको कानून में तब्दील कर कर हमारे जो संविधान सभा के निर्माता, बदला जाएगा हिंदू राष्ट्र में। जी, हमारे संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में यह कहा जाता है कि सबके लिए एक विधान होगा, एक संविधान होगा, एक न्याय होगा। तो ये संविधान की चर्चाओं के बाद बहुत दिन तक 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा में चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद ऐसा देखा गया कि इस जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है एक समय के बाद। और हम आपको बता दें, जो 25-30 करोड़ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, भयानक भीड़ है इसमें। जी, उसमें 30 करोड़ में कम से कम 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो हिंदू थे, जिनको जबरदस्ती कहीं ना कहीं लव जिहाद में फंसाकर, कहीं ना कहीं उनसे शादी कर कर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ जो मुस्लिम है वो तो है ही नहीं, ये तो हिंदू है जिन्हें वो हिंदू कैसे हो सकते हैं यार? मुसलमान है, वो नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं। नहीं, नमाज पढ़ने वाला हर आदमी मुस्लिम नहीं है जी। मैं बहुत ऐसे मुस्लिमों को जानता हूं जो कई बार हम लोगों से कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था अगर बने संविधान में जिसके द्वारा उस व्यवस्था में, उस एक्ट में, उस अमेंडमेंट में यह कहा जाए कि आगे चलकर जो लोग कन्वर्ट होंगे हिंदू में उनको कोई खतरा नहीं होगा, कोई फतवा नहीं जारी करेगा, तो कम से कम इस समय 30,000 से ज्यादा मुस्लिम हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगता है कि बन जाएगा हिंदू राष्ट्र इस भीड़ से? क्यों नहीं लगेगा सर? आप ये देखिए, 300 वो अब्दुल आ गए आज, 300 अब्दुल आ गए जो कन्वर्ट होने वाले हैं। अच्छा, तो 300 से बन जाएगी बात? नहीं, 300 से, अरे आज 300 है, फिर धीरे धीरे इसकी तादाद भी तो बढ़ती जाएगी सर। जहाँ पे इस देश में, जहाँ का आकाश भी 2 बार प्रमाण ये करता है कि ये भगवामय हो करके ये प्रमाण करता है कि ये देश नहीं है, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र है। और समझे, ये हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम अपना संविधान अगर खोलेंगे, उसमें पहले पन्ने में क्या है? वो सीधा राम दरबार है। धर्मनिरपेक्ष देश की नहीं सर, धर्मनिरपेक्ष नहीं, जो सेक्युलरिज्म का मतलब है ना, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष बन के रहेगा, सदियों से है, सदियों तक रहेगा, चलता रहेगा। देख रहे हैं, जोश में है, यही जोश। और यही देखिए, अब ये जो दामोदर यादव जैसे लोग हैं वो बोल रहे थे कि रैली नहीं होगी, तो ये रैली नहीं, रैला है, दिखा दीजिए। और भैया मैं तो यही बात बोलूंगा, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, समझे? कौन सी बात हुई यार? सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने भगवान है। आप सुन नहीं रहे क्या सर? आप देख नहीं रहे रैली में कौन सा झंडा है? यहाँ पे रैली में देखिए, एक चीज आपने गौर की होगी, इस रैली में सिर्फ भगवा कलर है, भगवा झंडा है, किसी पाकिस्तान का झंडा नहीं है यहाँ पे, समझे? तो यही फर्क होता है हिंदुओं में और बाकी धर्मों में। और बाकी धर्म नहीं हो तो पंथ और मजहब है सिर्फ।
देखिए बात क्या है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो हिंदू राष्ट्र जहाँ पे सबको एक तरीके से देखा जाएगा, समझे। जो बाबा बोलते हैं तनातनी नहीं सनातनी बनो। तो बन जाएंगे तनातनी के, जाति तोड़ देंगे लोग। बिल्कुल तोड़ेंगे सर, जात पात की करो विदाई, सारी हिंदू भाई भाई सबको। देखिए बात क्या है कि यहाँ पे आपको किसी से पूछेंगे ना, कोई जाति में बट के नहीं आया है आज सब कोई हिंदू बन के आया है। यहाँ पे हिंदू एक ही चीज का मांग है, हिंदू राष्ट्र। बन जाएंगे बिल्कुल बनेंगे साहब। आप यहाँ पर घूमकर एक बार जाति पूछकर देख लेना। ये सब सिर्फ यहाँ पर ये कहने आए हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आप संख्या बता दो कि कौन सी जाति ने कितना किया। मैं तो ये कह रहा हूँ 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ सनातनियों ने स्नान किया था। हमारे आज अयोध्या धाम में, हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए मथुरा में जब जाते हैं तो वो जात पात की बात करके नहीं जाते हैं, वो जात पात की बात करके नहीं जाते हैं। वो क्या जाते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारे प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये तो आप एक बात और बता दूं, आप जो बार बार पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जिसके मन में भ्रम हो कि ये कोई और राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बाबा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बता देता हूँ, बाबा परेशान नहीं हो रहे। बाबा हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं और अब कागजों में कराना बाकी रह गया है। ये हमारे वकील साहब खड़े हैं ना, ये विधिवत जानते हैं कि कागजों में क्यों होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जब 57 देश इस्लामिक हो गए, किसी के पेट में मरोड़ नहीं मारा, और हम एक देश की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र करेंगे, तो आपके कौन सी ऐसी जलन होती है कि बरनौल की जरूरत पड़ जाती है? बरनौल की जरूरत नहीं है। विषय ये है कि वो संसद से हो सकता है, सरकार बना सकती है। बाबा ना सांसद है, ना प्रधानमंत्री है, ना मंत्री है। मैं बहुत एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे धर्म में एक 6 साल के बच्चे ने ना 4 वो कर दिए थे, क्या शंकराचार्य पीठ बना दिए थे शंकराचार्य जी ने, समझ गए। आज 27 साल के युवा को जो लोग नाम डायरेक्ट लेकर सम्मान नहीं दे रहे ना, तो उनको बता दूं, उनके ऊपर डायरेक्ट कृपा श्री हनुमान जी की है और हनुमान जी पे प्रभु श्री राम की। और क्या कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और एक वो आता है कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो उन्होंने शुरू कर दिया है कौशलपुर राजा को हृदय में रखकर। और आप देख रहे हो, ये रैली नहीं है, रेला है, ये रेला है। और ये अनवरत ऐसे ही 16 तारीख तक चलता रहेगा। शर्मा जी, मैं 16 तारीख को आपको मथुरा में मिलूंगा और उस दिन आप मेरे से पूछ रहे होगे कि इस बात को देख लेना कि आप खुद कहोगे कि इंद्रेश जी आपने जो कहा था ना वो तो सच साबित हुआ कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे हिंदू जुड़ता गया, जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई हम लोग वो नहीं रहे, समझ गए। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको भी घरों से निकलना पड़ेगा और जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू करो विदाई। जय श्री राम। अभी हम महादेव के भक्त अभी देखिए अभी गुहार लगा रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो फिर तांडव होगा। धमकी मानो तो आप जो मानो मगर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सुना देता हूँ आपको, आप कह रहे हो ना हिंदू धर्म की आवश्यकता क्यों है, तो उसका जवाब सुन लो दादा। अभी आप सबने देखा था पहलगाम पर अटैक हुआ था, तब मैंने एक बात लिखी थी कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे, वो किसी से ये पूछने नहीं आए थे कि तुम ठाकुर हो, बनिया हो, बावन हो, धोबी हो, कुहार हो, कुम्हार हो। वो सीधे सीधे आपका धर्म पूछा उन्होंने, और क्या धर्म पूछकर गोली मारी। तब मैंने लिखा था कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे कश्मीर की घाटी में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। किसी जात या बात से उनको कोई ना लेना देना था, बस धर्म नाम पूछकर गोली मारी सनातन की छाती में, समझ गए। उनकी इतनी औकात इसलिए आतंकवादी हम बट जाते हैं। वो आतंकवादी थे तो उन आतंकवादियों के जो समर्थक हैं वो कौन है, वो कौन है। और अगर उन आतंकवादियों का धर्म नहीं था तो मैं कहता हूं जब भी देश के अंदर में कोई आतंकवादी मारा जाए उसको एक सूअर के साथ हमें जला दिया जाए, दफनाया क्यों जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों से फिर एक बार बोलूंगा कि 16 तारीख को हरिद्वार में ये रैली जाने वाली है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़कर
इस रैली की भव्यता को बढ़ाइए और जो प्रशासन है उससे मांग रखिए कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और जो भी अपनी जाति को यहाँ पर ऊपर रखना चाहता है कि हम हिंदू नहीं, हम ये हैं वो हैं, तो वो लोग इस रैली में बिल्कुल भी ना जुड़ें, क्योंकि हम किसी जात पात को नहीं मानते हैं और हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो सनातनी कभी भी किसी भी जातिवाद में नहीं बढ़ता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए कि आप चाहे राठौड़ हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, आप लोग सबसे पहले सनातनी हैं, हिंदू हैं, उसके बाद में आप अपनी कास्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर किसी के मन में ये हो कि हम राजपूत हैं, तो वो राजपूत ही बना रहे, उसको हिंदू बनने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग इस तरीके के लोग जो हैं वो रैली में ना जुड़ें, क्योंकि जो हिंदू है, सनातनी है, उसके लिए ये रैली जो है वो निकाली गई है।